आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 320 मीटर तथा एक ग्राही एंटीना की ऊंचाई 2000 मीटर है। दृष्टि रेखा विधा में संतोषजनक संचार के लिए इनके बीच की जो अधिकतम दूरी है d, उसका मान हमें बताना है कि क्या होगा, और d का मान हमें खाली स्थान में किलोमीटर में बताना है कि कितना होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने किलोमीटर प्राप्त होगा। तो जैसा प्रश्न में बोला गया है, ये हमारे पास हो जाएगा प्रेसी एंटीना यानी कि सेंडिंग इन, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हम लोग एच टी से दर्शा देते हैं, ट्रांसमिटिंग टावर की ऊंचाई, और ये हमारे पास हो जाएगा रिसीविंग एंड यानी कि अभिग्राही या फिर ग्राही एंटीना, जिसकी ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे एच आर से दर्शा देते हैं। इस तरह से दृष्टि रेखा में यहाँ पे संचार होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये पृथ्वी की सतह हो गई जिस पर टावर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये प्रेसी एंटीना और ये अभिग्राही एंटीना हो गया जिसकी हमने ऊंचाई ले ली है। तो ये जो हमारे पास कुल दूरी है, इन दोनों के मध्य की दूरी जिसे हमने d से दर्शाया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसका मध्य भाग होगा, इस दूरी से अगर हम लोग ले तो ये वाला जो भाग है वह ट्रांसमिटिंग यानी कि जो सेंडिंग टावर है उसकी दूरी हो जाएगी, उसका परास, और हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो परास है जिसे डी आर के रूप में दर्शाएंगे, ये रिसीविंग परास हो जाएगा, ठीक है, रिसीविंग एंटीना के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो डी है उसका अगर हम लोग समीकरण देखें, परास अधिकतम दूरी या परास डी, यह बराबर हो जाएगा हमारे पास ट्रांसमिटिंग टावर का जो परास है धन यहाँ पे जो रिसीविंग टावर का परास है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे फिर अगर देखें तो जो परास होता है उसे हम लोग d से दर्शाते हैं, इसका मान हो जाता है वर्गमूल 2 गुणित r गुणित h के रूप में, जहाँ पे r पृथ्वी की त्रिज्या होती है, h जो है टावर की ऊंचाई को दर्शाता है, और जिस तरफ से परास लेंगे उस टावर की यह ऊंचाई को दर्शाता है। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे जो समीकरण बनेगा वह क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 गुणित r, पृथ्वी की त्रिज्या तो समान ही रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणित h t के रूप में, फिर धन हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 2 गुणित पृथ्वी की त्रिज्या r गुणित यहाँ पे हो जाएगा h r के रूप में। अब इस समीकरण में हम लोग मान रखेंगे, लेकिन हमें मान जो है किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मान हमें दिए गए हैं उनको सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सेंडिंग टावर है इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो 320 मीटर दिया गया है। इसको हम लोग किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एच टी बराबर 320 गुणित 10 की घात ऋण 3, और फिर यह परिवर्तित हो जाएगा किलोमीटर में, यानी कि हम लोग 1000 से भाग दे रहे हैं तो 1000 से भाग देंगे तो 10 की घात ऋण 3 से गुणा करें, एक ही बात होता है, किलोमीटर में यह परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार फिर हमारे पास जो रिसीविंग टावर है उसकी अगर हम लोग ऊंचाई देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिया गया है 2000 मीटर, इसको भी हम लोग किलोमीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000, फिर गुणित में हो जाएगा 10 की घात ऋण 3, फिर ये भी हो जाएगा किलोमीटर में, अर्थात ये वाला मान कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 किलोमीटर के रूप में। और इसे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 0.32 किलोमीटर के रूप में। तो इन मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है जिसे हमने r से दर्शाया है, ये हमारे पास हो जाता है 6400 किलोमीटर के रूप में। तो सभी मान को अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और d का मान निकालेंगे। तो d बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 6400, फिर गुणित हो जाएगा 0.32, फिर सारे मान किलोमीटर में आएंगे हमारे पास, फिर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित पृथ्वी की त्रिज्या 6400, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये वाला मान हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल में लगभग हो जाए 4096, फिर हमारे पास धन हो जाएगा, ये वाले मान को हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25600 हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, इनको योग करके या फिर इनके मान को वर्गमूल से बाहर निकाल करके योग करके। तो देखिए अगर इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64, फिर धन यहाँ पे ये वाला मान वर्गमूल से हो जाएगा यहाँ पे 160। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास अधिकतम दूरी d का मान हो 224 किलोमीटर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था, इसकी जो अधिकतम दूरी होगी। तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो जो खाली स्थान है यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 224, और यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।